students, welcome to all. Welcome to my channel मेधावी लर्नर्स. आज आम 10th क्लास रो इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 9 द पैसिव वॉइस विषय पढ़ा. आज आम द पैसिव वॉइस विषय जानिबा. द पैसिव वॉइस जानिया पूर्व आमको जानिया पड़ो वॉइस कौन, व्हाट इज ए वॉइस. तो चलते डेरी नक जानिबा व्हाट इज द वॉइस. तो ता पूर्व मोर गोटे छोटिया अनुरोध, जदि आपण मैंने मो चैनल को नुआ कर विजिट कर तो सब्सक्राइब करूँ मो चैनल को एवं ए भिडियोटी को लाइक एंड शेयर करूँ. तेरे चलतु आरंभ करवा आज पाठ्यक्रम. वॉइस. वॉइस इज ए टर्म और फॉर्म ऑफ ए वर्ब that tells us whether the subject of a sentence is doing the action or having the action done by it or receive the action. वॉइस माने कौन ना, वॉइस गोटे शब्द बा वर्ब गोटे फॉर्म क्रियार गोटे प्रकार दैट टेल्स जहाँ सूचित करता है कही थाए whether the subject of a sentence is doing the action. सेंटेंस रो सब्जेक्ट किसी कौन सी काम करुँची और हाविंग द एक्शन डन बाय इट और रिसीव द एक्शन किंबा कौन सी कार्य को कराउची बा का द्वारा होउची एवं से एक्शन को रिसीव करुँची. वॉइस कौन जानीगले तार आउ गोटे कथा जानवा पड़ो. आमर दी प्रकार वॉइस अच्छी. वॉइस आमर वॉइस इज ऑफ टू टाइप्स. गोटे हूँ एक्टिव वॉइस आ गोटे हूँ देन हूँ पैसिव वॉइस. गोटे एक्टिव वॉइस इज टर्न इनटू पैसिव वॉइस बाय ऑब्जेक्ट. देन ऑब्जेक्ट तो आम कौन जानी कर्म. ताने ऑब्जेक्ट के आमर दी प्रकार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गोटे हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन आम जानिबा तापर आम ए पैसिव को जीवा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन ना, द आंसर वी गेट बाय आस्किंग व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द आंसर वी गेट बाय आस्किंग व्हाट. आम गोटे सेंटेंस रे वाक्य को कौन बोली प्रश्न कले जहाँ उत्तर आसी थाए ता हेउची हमर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एग्जांपल आम देखिबा, आई ईट मैंगो. मु मैंगो खाए, मु आंब खाए. आईटा हूँ सब्जेक्ट, ईटा हूँ वर्ब. तेरे मु खाए, मु कौन खाए, व्हाट आई ईट. व्हाट डू आई ईट और व्हाट आई ईट, मु कौन खाए से कौन बदल आइला मैंगो. सेटा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एटा ऑब्जेक्ट किंतु एटा हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द आंसर वी गेट by asking what is called direct object. Indirect object, the answer we get by asking whom is called indirect object. आमे वाक्यर whom कहा को बोले प्रश्न बोले जहाँ उत्तर आसी थाए ता होची इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही गेव मी ए पेन. से मते गोटे कलम देले. ही हूँ सब्जेक्ट, गेव हूँ मेन वर्ब, मी हूँ से मत देले. से गोटे पेनटे देले क्या देले टू हुम देला मी. तेणुकर एटा हूँ टू मी हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देन आम आसीगले चैप्टर 9 जो तो पैसिव रही विषय पाठ में देखा. विषय पाठ में देखा तार कौन देइछि. विषय पाठ मार्क दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास IX एंड देयर चेंज फॉर्म्स. से देइछि तो निम्नलिखित मार्क होइतिबा बा कला बोलाई सेंटेंस को लक्ष्य कर चेंज फॉर्म को फॉर्म में परिवर्तन होइछि आकार परिवर्तन लक्ष्य कर. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. मु 5 वर्ष पर घर को फेरिली and was met by her at the station. एवं ता सहित मोर स्टेशन देखा हुई थिला.
से टू ए देछि द यूनिक अटेम्प्ट वाज मेड ऑन 28 जुलाई 1992 गोटे स्वतंत्र प्रचेष्टा जानकी द्वारा होता केबे ना 28 जुलाई 1992 मसीह आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड सी मेट मी एट द स्टेशन 5 वर्ष पर मु घर फेरली 1B आम तो पढ़ुंट एंड सी मेट मी एट द स्टेशन से मत स्टेशन ने भेटिला सेकंड 2B जानकी मेड दिस यूनिक अटेम्प्ट ऑन 28 जुलाई 1992 जानकी 1992 मसीहा 28 जुलाई रे गोटे यूनिक अटेम्प्ट नहीं तामें कौन है बुझे देछि ना इन 1A आई वाज मेड बाय हर हैज बीन चेंज टू सी मेट मी इन 1B 1A रे जो देथिला वाज मेट आई वाज मेट जो सेंटेंस आई वाज मेट बाय हर सेटा कौन कोथरे परिवर्तन हो जाइछि ना सी मेट मी को 1B रे परिवर्तन हो जाइछि देन द अटेम्प्ट वाज मेड इन 2A हैज बीन चेंज टू जानकी मेड द अटेम्प्ट इन 2B जो सेकेंड 2A रे द अटेम्प्ट वाज मेड जो कराइला सेटा कौन परिवर्तन हो जाइछि ना जानकी मेड द अटेम्प्ट 2B रे परिवर्तन हो जाइछि देन 1B and 2B आर सेड टू बी इन active voice whereas 1A and 2A are said to be in the passive voice 1B and 2B को आम कौन कह ना एक्टिव वॉइस एंड 2A एंड 1A को आम कह पैसिव वॉइस मैंने एक्टिव वॉइस रे सब्जेक्ट काम को करि थाए सब्जेक्ट इज द डूअर बट इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट होची रिसीवर एक्शन टाक रिसीव करता है हाविंग डन बाय इट एक्शन को रिसीव करता है एक्टिव वॉइस रे सब्जेक्ट होची डूअर काम करि थाए बट पैसिव वॉइस रे सब्जेक्ट कौन करता है ना रिसीव करता है एक्शन को जानीगले एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जहाँ भी कुछ नोट डाउन करथो द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस रो सब्जेक्ट डी पैसिव वॉइस रो सब्जेक्ट भाव में व्यवहृत होता है जमीक आप देखिले द यूनिक अटेम्प्ट वाज मेड बाय जानकी और द जानकी मेड द यूनिक अटेम्प्ट जानकी मेड द यूनिक अटेम्प्ट यही उदाहरण हम देखा जानकी मेड द यूनिक अटेम्प्ट एथिरे द अटेम्प्ट होची ऑब्जेक्ट सेटा कौन है ना द जो पैसिव वॉइस रे कौन होगला सब्जेक्ट होगला एटार जी ऑब्जेक्ट सेटार होगला सब्जेक्ट देन the verb in the active sentence is changed to appropriate passive form be plus en form the main verb active voice जो main verb टी सेटा passive voice appropriate form परिवर्तन होइछि दैट इज किमिति ना be plus v3 रे en माने v3 form में परिवर्तन हो जाइछि आ द बॉय प्लस द एजेंट माने बाय एवं कहा द्वारा कराउछि द एजेंट माने कोनोसी व्यक्ति द्वारा जो कराउछि सेटा मे बी लेफ्ट आउट सेटा हम बाद देई परिबा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन व्हिच पैसिव इज यूज्ड तार परिस्थिति उपरे निर्भर करि थाए नोट दैट फॉर्म्स ऑफ द बी verbs each are was where be being been also remember that when the past participle form a verb as an adjectival meaning referring to state it is not passive verb. So sentences like he was married to hear of his failure. She was married when I last saw her in a wedding. It are not passive sentences. कौन देखिए ना also remember आउरी मध्य मन रख when the past participle form of a verb रा past participle form has an adjectival meaning तो बड़े विशेषणगत मीनिंग थी अर्थ थी गोटे गोटे स्थिति को रेफर करिकी इट इज नॉट इन द पैसिव फॉर्म है पैसिव फॉर्म नहीं जपरिक ही वाज मैरिड ही वाज ओरी टू हियर ऑफ हिज फेलुअर
से ता फेलुअर विषय चिंतित अच्छी एटी ही वाज वरीड एटा एडजेक्टिव विषय जो वरीड थर्ड पर्सन अच्छी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एटा एडजेक्टिव को बुझेला तेणुकर एटा पैसिव फॉर्म नुहे देन यूज ऑफ द पैसिव इन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेंटेंसेस देन आम देखा प्रेजेंट सिंपल पैसिव फॉर्म पैसिव प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को पैसिव रे किपरि चेंज करा जाए द प्रेजेंट सिंपल बैडमिंटन इज प्लेड हियर एवरी आफ्टरनून न्यू क्लास वर्क क्लॉथेस आर गिवन टू द चिल्ड्रन एवरी विंटर द पैसिव रोड फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल में मन रख देन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल इज आर एम प्लस B3 देन देखते ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के देछि ना बैडमिंटन ऑब्जेक्ट आसी ना नहीं बैडमिंटन को से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो ना नहीं देन इज आराम लगी सब्जेक्ट अनुसार देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगी जाओ माने कि पैसिव है देन आम जा नेक्स्ट को पास्ट सिंपल फॉर्मूला नोट कर दियो तापर मु एग्जांपल देमी ना पैसिव सेंटेंस फॉर पास्ट सिंपल देन कौन हम ना ऑब्जेक्ट प्लस वाज किंबा वेयर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस वाज किंबा वेयर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म माय पर्स वाज स्टोलन यस्टरडे माय पर्सटा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टटा सब्जेक्ट भाव व्यवहार कराई प्लस वाज वेयर लगी ना नहीं आउे लोड डाउन कर भलसे ऑब्जेक्ट लगी माय पर्स ऑब्जेक्ट और वाज वेयर लगी देन कौन लगी मैंने मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगी ना नहीं देन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म रे फॉर्मूला नोट डाउन कर दियो ना कौन ना ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव देन इज किंबा आर किंबा आम प्लस बीइंग कौन लगे ना बीइंग इज प्लस आउे ऑब्जेक्ट प्लस इज किंबा आर किंबा आम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म देखो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड इन दिस प्लेग्राउंड फुटबॉल यही प्लेग्राउंड रे खेला जाए द फुटबॉल हूँ ऑब्जेक्ट जैक सब्जेक्ट कराई तापर इज लगी तापर बीइंग लगी यूज होती एंड तापर नेक्स्ट अदर पार्ट्स रे व्यवहार करा तुम देखिले उदाहरण जहाँ मुझे कहली जो नोट दैट लिखाई पढ़ी नब से भाव में पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्मूला कहीदे जो इज आराम वाज वेयर इज आराम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज आराम प्लस बीइंग नथला एटी वाज ऑब्जेक्ट एटी थार ऑब्जेक्ट प्लस वाज किंबा वेयर प्लस बीइंग प्लस अदर पार्ट द walls of my room were being painted green द walls of my room मो रूम कांथ गुड़िक ग्रीन रंग पेंट करा जाई अच्छी द वाल्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रही तापर वाल्स जेहेतु प्लूराल फॉर्म अच्छी तेणुकर ये वेयर व्यवहृत होइछि प्लस बीइंग यूज लगी देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगी यूज होइछि जानी पाइले पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म आम जानीगले नेक्स्ट आमे परे अदर फॉर्मूला अलग फॉर्मूला आम पढ़ा।